तो जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं चाहता हूं कि आप जो सब दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आपका रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों। आप कह सकते हैं कैलेंडर, या दोस्तों आप हिंदी में कहें तो दोस्तों पंचांग। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है रीजनिंग में कितना ज़्यादा दोस्तों आपका मेन रोल रखता है, जिससे आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आता है और आपसे जो है दोस्तों मिस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन का जो है लेवल जो है दोस्तों हाई आ रहा है। तो दोस्तों उसी लेवल से दोस्तों हम आज बिल्कुल जो है दोस्तों इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका कैलेंडर, आपको पता होगा दोस्तों, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें से बहुत ही शानदार जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोस्तों कैलेंडर होता है आखिर जो क्या होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि दोस्तों आपका दिन, सप्ताह, यानी कि दोस्तों आप वीक कह सकते हैं, दिन, सप्ताह और महीना और वर्ष को दोस्तों दर्शाने का एक माध्यम होता है, जिसको दोस्तों आप कैलेंडर कहते हैं। तो दोस्तों हम जो सभी का जो है दोस्तों जिक्र कर लेते हैं। इसमें जो भी टाइप के जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे दोस्तों आपको अज्ञात वार यानी कि कोई भी दोस्तों दिन ज्ञात करना हो, चाहे दोस्तों आपको एक डेट दे देगा और दूसरी डेट ज्ञात करना हो, या फिर दोस्तों आज या कल को लेकर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि आप बताइए कि आज से 2 दिन पहले यदि ये वार था तो आज से 8 दिन बाद क्या हुआ, कल से 8 दिन बाद क्या हुआ, यानी ऐसे जो है दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले दोस्तों हमको जो पता होना चाहिए कि दोस्तों इसमें जो आपका डे होता है, यानी कि दोस्तों आपका ये डे, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं इसको दिन, ये जो दोस्तों आपका डे होता है जिसे हम दिन कहते हैं। उसके अलावा जो दोस्तों आता है आपका, वो आता है दोस्तों आपका वीक, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं सप्ताह। उसके बाद जो दोस्तों हम जिक्र करें आपका, वो होता है दोस्तों आपका मंथ, जिसे हम कहते हैं दोस्तों महीना। इसके बाद जो है दोस्तों बात करें तो आता है आपका ईयर, जिसे दोस्तों आप कहते हैं वर्ष। उसके बाद जो है दोस्तों कोई भी डेट हो सकता है, यानी कि तारीख, जो दोस्तों आपका होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आपके डे की, तो दोस्तों आपको जो पता होगा कि दिन जो है दोस्तों आपके 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं। आपको पता होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद 7 दिन बाद जो है दोस्तों वही दिन रिपीट होता है जो दोस्तों आपके पहले दिन, जैसे दोस्तों आपका यानी कि दोस्तों आप 1 तारीख को दोस्तों आपका 1 तारीख को आपका सोमवार जो है दोस्तों आपका सोमवार था 1 तारीख को, तो दोस्तों 2 तारीख को आपका मंगलवार होगा, 3 को दोस्तों आपका बुधवार होगा, ऐसे ही दोस्तों आएगा। तो आपका 7 तारीख को जो है दोस्तों आपका रविवार होगा, लेकिन दोस्तों 7 तारीख के बाद जो है दोस्तों वही दिन रिपीट होता है, यानी कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है जो दोस्तों वो पहले दिन था। तो दोस्तों आपके 8 तारीख को जो है दोस्तों जो बार होगा, यानी 8 तारीख को वो आपका सोमवार ही होगा, यानी कि 8 दिन बाद जो दोस्तों वही दिन रिपीट होता है। तो इसके लिए हम जो है कि कोई भी संख्या हो तो उसको 7 से जो हम डिवाइड करते हैं, तो जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो दोस्तों ऑड डे आता है, यानी कहते हैं इसको विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिवस, तो उसके हिसाब से जो है दोस्तों हम क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं। तो दोस्तों आपके दिन जो होते हैं वो 7 होते हैं। उसके अलावा जो दोस्तों वीक जो होते हैं दोस्तों, वो आपके महीने में जो है दोस्तों आपके 4 होते हैं, और किसी में दोस्तों 5 भी पड़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके साल जो होती है, साल में दोस्तों आपके 52 होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें आपके मंथ यानी कि दोस्तों महीना, किसी भी दोस्तों आपके महीना जो है किसी भी जो साल के 12वां भाग जो होता है दोस्तों उसके आप मंथ कहते हैं, यानी कि दोस्तों आपका महीना। तो दोस्तों महीने जो होते हैं दोस्तों वो आपके 12 होते हैं। उनमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूज होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। आपको पता हुआ महीना तो दोस्तों आपके 12 होते हैं। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों ये आपको पता होगा कि महीना तो ये होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो बात आती है आपकी वर्ष की, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का हुआ है 100वां भाग या फिर 12 महीना की संयुक्त अवधि को ही दोस्तों आपके वर्ष कहते हैं। वर्ष जो है दोस्तों आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी लीप वर्ष और एक होती है आपकी साधारण वर्ष। उसका भी जो है दोस्तों हम जिक्र करें। उसके अलावा दोस्तों कोई भी डेट हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकता है जो कि दोस्तों आपको दी गई होगी। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों आपको जो महीना में दोस्तों जो कन्फ्यूजन होती है, यानी कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, आप जो है याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपका महीना जो है दोस्तों याद रखने में। यानी कि दोस्तों आपका जून, आप कह सकते हैं दोस्तों आपका जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर,
30 दोस्तों, इसको याद रखने या इसको दोस्तों अगर आपने याद कर लिया तो दोस्तों डेफिनेटली जो आप कभी भी नहीं भूल सकते कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। वो अगली जो होती है आपकी जून, नवंबर, यानी अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी जो दोस्तों होता है फरवरी 28 या फिर 29, मानिए बाकी सब 31 है, यानी कि दोस्तों बाकी सब जो दोस्तों महीना होंगे वो 31 के होंगे। इससे दोस्तों आप याद रख सकते हैं, यानी कि आपका जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये जो महीना होंगे दोस्तों वो आपके 4 के होंगे। दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दोस्तों आपके जून और आपका जून, नवंबर और आपका अप्रैल और दोस्तों आपका सितंबर, ये जो दोस्तों आपके महीना होंगे वो दोस्तों आपके 30 के होंगे, चारों महीना। उसके बाद जो है दोस्तों आपका फरवरी डिपेंड करता है आपका कि वो वर्ष जो है आपके साधारण है या फिर दोस्तों आपकी लीप वर्ष है फरवरी। तो दोस्तों अगर साधारण हुआ तो 28 का होगा, लीप हुआ तो 29 का होगा। ये जो दोस्तों हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपके जो महीना होते हैं आपका जनवरी, फरवरी हो गया है तो दोस्तों आपका मार्च, उसके बाद जो है दोस्तों आपका अप्रैल हो गया है तो अप्रैल के बाद जो है दोस्तों आएगा वो आएगा आपका मई, जून हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपका जुलाई, उसके बाद जो है दोस्तों आपका अगस्त, सितंबर हो गया है तो उसके बाद जो है दोस्तों अक्टूबर, नवंबर हो गया है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका दिसंबर। ये जो है दोस्तों आपके महीना होते हैं, ये सभी जो है दोस्तों महीना होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। आपको जो है दोस्तों ऐसे जो है दोस्तों याद होना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों आपके महीना जो दोस्तों होते हैं वो आपके 12 होते हैं, यानी कि जो 12 महीना होते हैं, 12 महीनों से दोस्तों आपका 4 महीने जो होते हैं दोस्तों वो आपके पड़ते हैं आपके 30 दिन के। 4 महीने जो होते हैं दोस्तों वो आपके 30 दिन के होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके एक महीना जो दोस्तों होता है वो आपका 28 का हो सकता है या फिर दोस्तों आपका 29 का हो सकता है। उसके अलावा कितने बचे आपके 7 महीना बचे, यानी कि दोस्तों आपका 7 महीना बचे। तो 7 महीना जो दोस्तों होंगे वो आपके 31 दिन के होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है, बिल्कुल दोस्तों आपको पता चल गया। इसमें दोस्तों आपको कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है दोस्तों आता है आपका वर्ष। वर्ष जो है दोस्तों होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अभी जिक्र जो है कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपका होता है आपका वर्ष, ये जो आपका वर्ष जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। आपको पता होना चाहिए वर्ष में दोस्तों कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं और एक में 366 होते हैं। तो आपका वर्ष जो है दोस्तों वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक दोस्तों होता है वो होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर, या आप जो है इसको कह सकते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष एक जो होता है वो होता है आपका, आप कह सकते हैं दोस्तों आपका लीप ईयर, या फिर जो है दोस्तों आप कहते हैं इसको आपका लीप वर्ष, या फिर आपका लीप वर्ष, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं अधिवर्ष। कभी कभी क्या होता है दोस्तों आपका कि लीप वर्ष नहीं देता है और आपको अधिवर्ष दे देता है, तो दोस्तों आपका अधिवर्ष भी आपका लीप वर्ष को ही कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका दिन जो होते हैं वो होते हैं आपके, दिन की संख्या दोस्तों होती है वो आपकी 365 होती है। 365 को जब 7 से डिवाइड करें तो दोस्तों आपके सप्ताह भी निकल आएंगे। तो दोस्तों आपका इसमें सप्ताह जो होते हैं वो आपके 52 सप्ताह होते हैं। यह एक दिन जो है दोस्तों आपका ऑड डे होता है, या फिर कह सकते हैं अतिरिक्त दिन है, यानी कि दोस्तों इसमें 52 तो सप्ताह होंगे आपके दोस्तों, आपके 52 सप्ताह होंगे और एक दिन होगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है आपके जो लीप ईयर में दोस्तों आपके दिन की संख्या जो होती है वो आपकी 366 होती है। 366 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आपके 52 सप्ताह निकल करके आते हैं, यानी कि 52 सप्ताह। उसके बाद जो है दोस्तों आपके ये 2 दिन जो दोस्तों एक्स्ट्रा निकल कर के आते हैं, यानी कि 2 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन। ये जो दोस्तों आपका होता है आपका लीप ईयर में। दोस्तों आपको एक बात जो है दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए कि कभी भी जो दोस्तों आपकी कोई भी वर्ष होती है दोस्तों, तो उसका जो प्रथम दिन होता है वो सोमवार होता है, या फिर कोई भी महीना हुआ उसका प्रथम दिन सोमवार होगा। लेकिन मैं बता दूं कि आपका ये जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी कि साधारण वर्ष, ये जो साधारण वर्ष जिस दिन से जो है दोस्तों आपकी शुरुआत होती है, यानी कि आप सपोज करो जैसे आपकी कोई भी जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष और उसका शुरुआत जो है दोस्तों आपकी सोमवार से हुई है, तो उसकी एंड यानी कि लास्ट दिन उसकी आपकी अंतिम तिथि भी आपकी वो सोमवार होगा।
और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है कि ये जो 7 से 4 से जो दोस्तों डिवाइड नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि 1971 या बात करूं आपकी 1977 या बात करूं 2005 या बात करूं आपका 2011, तो ये जो आपकी ये जो साधारण वर्ष है यानी कि कोई भी जो आपकी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होती है तो वो आपकी साधारण वर्ष की कैटेगरी में जो आती है। उसके अलावा दोस्तों लीप वर्ष क्या होती है, आपकी लीप वर्ष की कोई भी जो है दोस्तों आपकी वर्ष जो 4 से यदि डिवाइड हो जाती है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं आपकी 1988 को आप लास्ट के 2 अंक को देखेंगे कि 4 से डिवाइड है तो दोस्तों बिल्कुल है, तो ये जो आपकी लीप वर्ष होगी। उसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं 1900 दोस्तों आपकी 68 की, तो दोस्तों ये भी जो आपके लास्ट के 2 अंक को देखें तो दोस्तों आपको डिवाइड हो रही है, तो आपकी ये भी आपकी लीप ईयर होगी। उसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लूँ आपकी 2016, क्या ये लीप ईयर है, तो लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करें तो दोस्तों हो जाएगा, तो ये जो आपकी लीप ईयर होगी। उसके अलावा आपकी हो सकता है आपके 2028 हो सकता है, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा, तो ये भी आपकी लीप ईयर होगी। तो ऐसे आप ये जो है याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, या फिर कौन सा जो आपका साधारण वर्ष है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको ये जो है दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो जिस दिन से ऑर्डिनरी ईयर यानी कि जैसे आपको एग्जाम्पल जो इसको जो दोस्तों हटा देता हूँ। साधारण वर्ष की दोस्तों आपकी क्या खासियत होती है, साधारण वर्ष ये जो आपकी शुरुआत होगी यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1 सितंबर 2015 को सोमवार था। सोमवार 1 सितंबर नहीं, आपको दोस्तों जनवरी कर लेता है, 1 जनवरी। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार हुआ, तो जिस दिन वही वार होगा जिस दिन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत जो हुई थी वो आपको सोमवार की हुई थी, तो इसकी अंतिम यानी कि इसका लास्ट भी दोस्तों होगा आपका, वो होगा आपका सोमवार। ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो क्या होता है कि और अगर दूसरे वर्ष क्या पूछे यानी कि बताइए कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो बताइए कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा, तो इसमें जो है एक दिन ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा मंगलवार। तो ऐसे जो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें एक दिन का जो है दोस्तों आपको डिफरेंट होता है किसी दूसरे वर्ष में जाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों आप बताए आपका लीप ईयर, लीप वर्ष या कहते हैं आप अधिवर्ष, ये क्या होता है, ये होता है आपका कि कोई भी दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि बताइए कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो बताइए कि आपका 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। तो इसमें एक दिन जो दोस्तों हम ऐड करते हैं तो आपका इस दिन जो वार होगा वो आपका मंगलवार होगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, यदि आपका 1 जनवरी 2016 से आप बात करते हैं आपका कि बताइए कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा, तो इसमें 2 दिन आपको ऐड करना होता। जो आपको दोस्तों 2 दिन इसमें ऐड कर देते तो आपका हो जाता बुधवार। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो वर्ष जो होते हैं दोस्तों कि किसी भी दोस्तों आपके साधारण वर्ष में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने के लिए दोस्तों आपका एक वर्ष जो है दोस्तों जोड़ देते हैं, और एक वर्ष जो है पीछे आने के लिए एक वर्ष जो है दोस्तों माइनस कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं। उसके बाद जो लीप वर्ष में क्या होता है कि किसी भी जो आपके लीप वर्ष में से आगे जो है जाने के लिए आपका 2 दिन जो है दोस्तों आप ऐड करते हैं, और अगर पीछे की बात करते हैं यानी कि पीछे जो है बैक होते हैं दोस्तों, आप पीछे लौट के आते हैं तो दोस्तों आपका 2 जो है माइनस करते आना होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल जो है बता दूं दोस्तों मैं आपको कि बताइए कि दोस्तों आप कह सकते हैं आपकी कि अब 1 जनवरी आप 2018 को मान लेते हैं कि मंगलवार था, या फिर आप सोमवार ही ले सकते हैं, सोमवार था। और अब जो आपसे पूछा है कि बताइए कि आपका 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, तो इसमें क्या करना होगा हमको
कि आपका एक दिन जो है दोस्तों हमको ऐड करते आना है। ऐड करते आपको आओगे तो दोस्तों आपका 2018 हो गया। उसके बाद जो है 19 आएगा तो एक दिन और ऐड करेंगे। उसके बाद 20 आएगा तो एक दिन ऐड। उसके अलावा दोस्तों आपका 19 आपका 18 के बाद 19 आएगा, फिर भी आपका 20 आएगा, उसके बाद 21 आएगा। तो 21 का जो है जैसा कि आपको दिख रहा है यानी कि 21, तो इसमें जो है दोस्तों आपका अंतर जो है दोस्तों वो है आपका एक तो जो है दोस्तों आप 18 से 19 में आएंगे, फिर आप 19 से 20 में आएंगे, तो उसके बाद 21 है, यानी 21 की शुरुआत ही है। जब शुरुआत ही है तो दोस्तों इसमें 2 ऐड कर देंगे और 2 जब आप जो है दोस्तों ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका होगा वो होगा आपका 3 जो है दोस्तों आपको ऐड करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2021 है। तो आपका 3 जो ऐड करें तो आपका सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार, इस दिन जो दोस्तों आपका दिन होगा बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार इस दिन आपका 1 जनवरी 2021 को बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। यदि आपका 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो दोस्तों ये जो आपको क्लियर जो है बिल्कुल हो रहा होगा। ऐसे ही जो आपको क्या करना होता है लीप वर्ष में करना होता है। ऐसे ही जो आपको 2 इसमें 1 का अंतर होता है, उसमें आपको 2 का अंतर करना है। तो ये जो आपको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जो है दोस्तों कन्फ्यूजन जो है दोस्तों आपका हो गया, हट गया होगा। अब जो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो आपको एक जो डेट दे देगा, यानी कि दोस्तों आपसे बोल देगा कि बताइए कि 15 सितंबर 2020 को आपका बुधवार है, 2020 को आपका बुधवार है, और आपसे जो पूछ लेगा वो क्या पूछेगा बताइए कि उसी वर्ष, यानी कि इसी वर्ष आपके 2020 वर्ष में है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि आपका 8 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा। यानी कि दोस्तों आपका एक ही वर्ष है और उसी वर्ष में जो आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना होता है आपको, पहले तो दोस्तों आपके जो महीना होते हैं आपके, जो मैंने आपको दोस्तों अभी बताए थे कि आपके जो महीना जो होते हैं दोस्तों, वो आपका एक महीना दोस्तों आपका 28 का भी होता है या फिर 29 का, वो लीप वर्ष पर जो है डिपेंड करता है। उसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका 30 का होता है, 30 का। उसके अलावा जो आपका एक जो है 31 का होता है। तो हमको क्या करना होगा, इन सभी को जो 7 से जो है डिवाइड करना होगा, या आप जो है दोस्तों 28 को 7 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, यानी कि दोस्तों उस महीने का कोड जो है 0 आएगा। 29 को डिवाइड करें तो दोस्तों आपका 1 आएगा। 7 को जो है 30 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 31 को जो है दोस्तों आप डिवाइड करें तो 3 आएगा। इससे जो है दोस्तों आपकी बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पूरा महीना जो दोस्तों काउंट नहीं करना होगा। जनवरी महीना है तो दोस्तों उसका आपको 3 ले लेना है। फरवरी है तो उसका आपका डिपेंड करेगा लीप है या फिर साधारण है। साधारण है तो 0, लीप है तो आपको 1। उसके अलावा आपका कोई भी महीना यानी कि आपका अप्रैल है तो 30 का होता है, तो आपको उसमें जो आपको 2 दिन लेने हैं, यानी कि दोस्तों आपका 2। और आपका जैसे कि दोस्तों आपका 15 सितंबर 2020 को बुधवार था, तो इसमें जो आपसे क्या पूछा है कि बताइए कि 15 सितंबर आपको 18 नवंबर 2020 को पूछा है। तो पहले तो दोस्तों आपका सितंबर का पता होना चाहिए कि कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है महीना। तो आपका सितंबर जो है दोस्तों आपको जून नवंबर जारी लेनी है, अप्रैल सितंबर 30, तो यानी कि आपका 30 का है। 30 में से 15 जा चुका है तो दोस्तों कितना बचेगा, वो आपका 15 बचेगा प्लस। उसके अलावा सितंबर के बाद जो है दोस्तों आपका अक्टूबर आएगा, जो कि दोस्तों आपका होता है वो आपका 30 दिन का होता है, तो 3 लेंगे। उसके बाद नवंबर आता है। नवंबर का दोस्तों आपको 8 दिया गया है, तो इनको जो है दोस्तों आपको काउंट करने के बाद 7 से जो है डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका ऑड डे आएगा, यानी कि विषम दिन आपका, इसको दोस्तों 15 और 3 दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 18। 18 और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों 26। 26 जो है दोस्तों हो जाएगा, ये जो आपका 26 को 7 से जब डिवाइड करें तो 7 ये दोस्तों होता है 21। तो ऑड डे जो बचेगा वो आपका होगा दोस्तों आपका 6। तो 6 जो है दोस्तों हम इसमें जो काउंट कर देंगे बुधवार में, यानी कि दोस्तों आपका उसके बुध के बार बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि दोस्तों इस दिन जो बार होगा वो आपका मंगलवार होगा। क्लियर जो है दोस्तों आपको पता चल रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, यानी कि एक डेट जो है दोस्तों देने के बाद दूसरी जो है दोस्तों आपको डेट ज्ञात करना। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको ये तो पता चलेगा। यदि इसी में दोस्तों आपको पीछे होता तो आप पीछे जो है बैक होते, यानी 6 दिन जो है दोस्तों आप पीछे लौट करके आते हैं। तो अब जो है क्या होता है कि दोस्तों आप कोई भी जो है दोस्तों आपको महीने जो है पूछ लेगा कि बताइए कि किसी भी वर्ष का जो है दोस्तों आपको 1 जनवरी 2015 को यदि आपका मंगलवार था, तो आपका एक कौन सा वो महीना होगा जिसमें 1 तारीख को ही आपका मंगलवार होगा, यानी कि सेम महीने की जो परफॉर्मेंस जो होती है वो पूछ लेता है। यानी कि दोस्तों तो उसके लिए आपका एक होती है आपकी साधारण वर्ष में दोस्तों आपका महीने समान जो चलते हैं, आपके जो है साधारण वर्ष, तो उसमें भी महीने समान चलते हैं।
उसके अलावा दोस्तों आपकी लीप वर्ष जो होती है उसमें भी महीने के समान चलते हैं। तो बता दूं मैं कौन कौन सा महीना जो है किस महीने के समान चलता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही जो है नए पैटर्न से उठते हैं। तो लीप वर्ष में जो महीना जो आपके समान चलते हैं वो चलते हैं दोस्तों आपके साधारण वर्ष में आपका जनवरी जो है दोस्तों आपका जनवरी जो समान चलता है वो आपका अक्टूबर से चलता है, जनवरी अक्टूबर। फरवरी जो है दोस्तों होता है फरवरी, और आपका मार्च, और आपका होता है नवंबर। ये तीनों महीना जो आपस में समान चलते हैं, यानी कि जनवरी की आपका फरवरी की आपकी 20 तारीख को सोमवार है तो मार्च की भी 20 तारीख को सोमवार होगा, नवंबर की भी 20 तारीख को सोमवार होगा उसी साल। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो हो गया, और आप जो आता है वो आता है दोस्तों आपका अप्रैल जुलाई, यानी कि आपका 10 अप्रैल को यदि बुधवार है तो 10 जुलाई को भी बुधवार होगा उसी वर्ष। उसके अलावा दोस्तों एक जो कॉमन होती है वो होती है आपकी सितंबर दिसंबर, जो कि आपके दोनों में ही जो है समान चलता है, सितंबर और आपका दिसंबर। तो ये तो हो गया आपका साधारण वर्ष के लिए। अब बात आती है दोस्तों वो आती है आपकी लीप वर्ष के लिए, यानी कि लीप वर्ष में कौन सा महीना जो है कौन से महीने के समान चलता है, कौन से महीने के जो है बराबर चलता है। तो इसमें क्या होता है आपका वो महीना दोस्तों आपका जनवरी, और उसके अलावा दोस्तों आपका होता है या आपका जनवरी अप्रैल और जुलाई, ये जो तीनों महीना जो है आपके समान चलते हैं। उसके अलावा आपका जो चलता है आपका फरवरी जो महीना चलता है वो आपके अगस्त के चलता है। और दोस्तों आपका मार्च जो महीना होता है यानी कि मार्च वो चलता है आपके नवंबर। और ये जो महीना होता है आपका कॉमन जो होता है आपका सितंबर दिसंबर, यानी कि जो दोनों ही आपकी वर्षों में समान रहेगा, सितंबर दिसंबर। अब जो मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल भी दोस्तों दे करके बता दूं कि क्या होता है जिनमें ऐसा क्या है कि ये जो बरोबर चलते हैं। अब जो दोस्तों मैं बात करूं कि आपका ये जो महीना तो आपको पता चल गया कि कौन सा महीना किस महीना ही समानता चल रहा है। अब जो क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको बताना होगा दोस्तों, आपको ऐसे दोस्तों हो सकता है कि बताइए कि आपका 21 फरवरी 2021 को यदि आपका मंगलवार है दोस्तों, तो अगली वर्ष यानी कि अगली नहीं उसी तो बताइए कि उसी वर्ष में 21 तारीख को किस महीना की 21 तारीख को आपका मंगलवार होगा। तो फरवरी जो आपका महीना है दोस्तों या तो आपका मार्च का हो सकता है या नवंबर का, ऑप्शन में दोस्तों दोनों में से एक मिलेगा। तो आपका हो सकता है कि 21 मार्च 2021 को आपका मंगलवार हो, या फिर 21 नवंबर 2021 को आपका मंगलवार हो। तो ऐसे जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना जो है किस महीना के इक्वल चलता है। या फिर आपको हो सकता है कि बताइए कि आपका 10 जनवरी 2020 को आपका बुधवार है दोस्तों, तो उसी आपकी वर्ष यानी कि 10 जनवरी 2020 को यदि आपका बुधवार है तो इसी वर्ष किस महीने की आपकी 10 तारीख को जो आपका बुधवार होगा, तो वो महीना होगा आपका या तो अप्रैल हो सकता है या फिर जुलाई हो सकता है। यानी आपका 10 अप्रैल 2020 को भी आपका वही बार होगा यानी कि बुधवार, और 10 आपके जुलाई को भी वही बार होगा आपका बुधवार। तो ऐसे जो है टाइप के जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो आपको पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आपको बिल्कुल जो है कोई भी कन्फ्यूजन इसमें जो नहीं बचा होगा। तो जो ये वीडियो को दोस्तों आप रहने देते हैं यहीं तक, अगली जो वीडियो रहेगी उसमें दोस्तों ये जो आपका होता है दोस्तों आपका वो होता है आपका कह सकते हैं अज्ञातवार, यानी कि कोई भी जो डेट दे देगा कि बताइए कि आपका 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा वार था, या 26 जनवरी 2050 को, जब 26 जनवरी 1947 को कौन सा, यानी कि जितने भी जो आपके टाइप बनते हैं सभी का जो है दोस्तों मैं डिस्कस कर लूँगा। तो जो इस वीडियो को दोस्तों रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।